प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी दंभ के विषय में बता रहे थे भगवान कि दंभ माने बनावट। कोई कोई भीतर से गरीब होते हैं, बिल्कुल खोखला मामला होता है, और ऊपर से नौकर मोटर कपड़े लत्ते सारी बनावट रखते हैं, तो वे दंभ करते हैं। ऐसे दंभी लोग या तो दूसरों को ठगते हैं और धनी हो जाते हैं, या थोड़े दिनों के बाद उनके दंभ का दिवाला निकल जाता है। ऐसे लोग या तो दूसरों को नुकसान पहुंचावेंगे या खुद नुकसान पावेंगे। एक कश्मीरी पंडित की लिखी हुई पुस्तक है, उसका नाम है कला विलास। उसमें दंभ कला का भी वर्णन है। और एक बार ब्रह्मा जी की सभा जुटी हुई थी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजऋषि सब उसमें मौजूद थे। उसमें गय शांतनु आदि राजऋषि, वशिष्ठ आदि महर्षि मौजूद थे, ब्रह्मऋषि भी थे। भरी हुई थी सभा। इतने में एक सज्जन बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में कुशा लेकर जल छिड़कते हुए ब्रह्मलोक में ओम अपवित्रः पवित्रो वा बोलते हुए ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़े हो गए। ब्रह्मलोक को अपवित्र समझने वाला यह कौन पवित्र आत्मा आ गया? सारी सभा आश्चर्यचकित। लोगों ने देखा कि यह तो किसी को प्रणाम भी नहीं करता और यहाँ की धरती को भी पवित्र कर रहा है, तो बहुत बड़ा आदमी होगा। तो सब लोग उठे और उठकर सब ने प्रणाम किया। अब वह तो खड़ा बैठे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो हमको भी प्रणाम नहीं करता है, तो हमसे भी कोई बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी उठे, उन्होंने कहा कि हमारे आसन पर बैठ जाओ। उसने नाक भौं सिकोड़ ली और तुम्हारे बैठे हुए उच्चिष्ट आसन पर भला हम बैठेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा आओ, तुम हमारी गोद में बैठ जाओ। तब उसने कुश के द्वारा कमंडलू में से जल लेकर ब्रह्मा जी के शरीर पर छिड़का। अपवित्रः पवित्रो वा करके बैठ गया ब्रह्मा जी की गोद में। अब ब्रह्मा जी की सांस चले तो उसने कहा, यह सांस तो तुम्हारे पेट में से निकल रही है, यह हमको लगती है, सांस रोको अपनी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारा तो दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। अरे यह इतना पवित्र आत्मा कौन आया भाई? तो झुक के उसके मुंह के ओर ब्रह्मा जी ने देखा। फिर बोले कि अरे बेटा दंभ, तू बहुत दिनों के बाद आया, मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। यह जो शौचाचार में अति है ना, वह अति तो दंभ है। इसमें मूल बात क्या है? अदम्भित्व का अर्थ अदम्भीपना नहीं है। असल में जो मानी होता है वही दंभी होता है। अपने परिचिन्न अभिमान की तुष्टि के लिए, पूजा के लिए, उसके बड़प्पन के लिए ही तो दंभ किया जाता है। दंभ का और कारण क्या है? दंभ है अपने परिचिन्न अहंकार श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, दूसरे शब्दों में मान बड़प्पन स्थापित करने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने की प्रक्रिया दंभ है। असल में दंभ और माया एक ही चीज है। आप तत्व दृष्टि से देखो कि कौन सी चीज बिना हुए प्रतीत हो रही है। दंभ माने भीतर पवित्रता नहीं और बाहर से पवित्रता दिखा रहे हैं। भीतर तिजोरी में धन नहीं है, बाहर से धन दिखा रहे हैं। भीतर पांडित्य नहीं है और अपने को पंडित दिखा रहे हैं। इसी का नाम दंभ होता है। तो विवर्त का जो लक्षण है वही दंभ का लक्षण है। विरुद्धम वर्तनम विवर्तः। विरुद्धम वर्तनम विवर्ता, जो चीज जैसी है, जैसी हो, उसको विपरीत वर्तना, इसका नाम विवर्त है। वि माने विपरीत और वर्त माने वर्तन, बर्ताव।
तो दंभ का लक्षण स्वामी जी ने बताया। अब आगे का सत्संग लेते हैं। अगले सत्संग में ओम शांति शांति।